के अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। टाइम बर्बाद न करते हुए एक नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का मात्रक है। विद्युत विभवांतर का मात्रक है या विभवांतर का एसआई मात्रक है। जूल कार्य का एसआई मात्रक होता है, वाट शक्ति का एसआई मात्रक होता है, एम्पियर धारा का एसआई मात्रक है। तो वाट वोल्ट क्या होता है? विद्युत विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। आप लोग ये हर क्वेश्चन में 5 सेकेंड टाइम देंगे आप लोग को। बताइए, आवेश का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ओम, जूल, कूलॉम। इसका सही आंसर होगा कूलॉम। ठीक है, वोल्ट, वोल्ट किसका होगा? विभवांतर का। ओम किसका होगा? ओम प्रतिरोध का। और जूल कार्य का। तो इसका सही आंसर डी होगा, कूलॉम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम का नियम है, आपके पास 5 सेकेंड टाइम है। V बराबर आई इंटू आर, V बराबर आई बटे आर, सी बराबर ऑप्शन सी V बराबर आई, ऑप्शन डी V बराबर आई स्क्वायर आर। आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए V बराबर आई इंटू आर, ये तो ओम्स का नियम है। V बराबर आई इंटू आर, ऑप्शन नंबर ए। आमीटर का प्रतिरोध होता है, ऑप्शन नंबर ए छोटा, ऑप्शन नंबर बी बड़ा, ऑप्शन नंबर सी बहुत छोटा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत ही छोटा। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी 10⁻² एम्पियर, ऑप्शन सी 10⁻1 एम्पियर, 10⁻6 एम्पियर। आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए 10⁻³ एम्पियर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक। देखिए, ऑप्शन नंबर ए लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी कार्बन, ऑप्शन नंबर डी चांदी। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत फ्यूज में विद्युत धारा किस सिद्धांत पे कार्य करता है? उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। आप लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए उष्मीय प्रभाव। आप लोग याद कीजिएगा तो विद्युत बल्ब जब जलता है तो गर्म होता है, इसलिए उसी प्रकार आपको याद रखना है कोई ट्रिक के हिसाब से कि उष्मीय प्रभाव से। जब गर्म होता है तो हीट होता है, उसी प्रकार उष्मीय प्रभाव से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है किस धातु का? तांबा का, नाइक्रोम का, सीसा का, टंगस्टन का। 5 सेकेंड आप लोग के पास है। ऑप्शन नंबर डी विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ये नाइक्रोम क्या होता है? हीटर का। क्या होता है? हीटर का फिलामेंट बना होता है, हीटर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुना 10⁻20 कूलम, -1.6 गुना 10⁻27 कूलम, सी -1.6 गुना 10⁻19 कूलम, डी 1.6 गुना 10⁻20 कूलम। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी -1.6 गुना 10⁻19 कूलम, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर इस तरह याद है आप लोग को? इस तरह एक एम्पियर जोड़ दिया ऐसे तो वोल्ट मीटर क्यों लगाया जाता है? समांतर क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम। ऑप्शन नंबर बी। लिखा है रिओस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? धारा का परिमाण में वृद्धि, धारा के परिमाण में कमी, धारा के परिमाण में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक ही दिया है ऑप्शन नंबर। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड होता है तांबा का, कार्बन का, जस्ता का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी कार्बन का। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? अक्रिय गैस भी कह सकते हैं,
निष्क्रिय गैस कह सकते हैं, जीरो ग्रुप कह सकते हैं, ये सब ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय गैस। चलते हैं नेक्स्ट नंबर। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए क्या जाता है? विभवांतर को आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, प्लग कुंजी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने के लिए। वैद्युत प्रतिरोधकता का अस्थायी मात्रक होता है, या अथवा इसको क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि किसी चालक के प्रतिरोधकता को मापा जाता है, इसका मात्रक क्या है? तो ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। याद करिए, ओम मीटर। आप लोग भी आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक होता है सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। तो सुचालक क्या होता है? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ग्रेफाइट। चलते क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबड़। तो विद्युत का सबसे अधिक अच्छा चालक पूछेगा तो वह होता है चांदी। ऑप्शन नंबर ए। आमीटर को क्या क्वेश्चन है? आमीटर से निम्न में से क्या मापा जाता है? आमीटर से, आमीटर से धारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है? धारा। ऑप्शन नंबर ए। प्रतिरोध का सूत्र होता है, तो आप लोग सूत्र जानते हैं कि V बराबर आई इंटू आर। आई इंटू आर, तो प्रतिरोध निकालना तो आई नीचे चल जाएगा, तो कहाँ है? देखिए ऑप्शन ऐसा, आर बराबर V बटे आई। देखिए ऑप्शन प्रतिरोध का, तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर देखिए 80 है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, विद्युत समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, विद्युत शक्ति। किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, वैद्युत प्रतिरोधकता चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ पर। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आप लोग 5 सेकंड टाइम देंगे आप लोग को। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक वाट, वाट घंटा, यूनिट, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, यूनिट। निम्नलिखित में से सत्य है, क्या बोला? सत्य है। निम्नलिखित में से सत्य, सत्य कौन? तो जानते हैं एक सूत्र होता है V बराबर आई इंटू आर। देख लीजिए कहाँ है? V बराबर आई इंटू आर। V बराबर आई इंटू आर। ऑप्शन नंबर सी, ओम्स के नियम के अनुसार। निम्नलिखित में से विद्युत परिमाण शक्ति को निरूपित करता है, शक्ति को निरूपित, तो आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, इस याद कर लीजिए, आई स्क्वायर आर। ऑप्शन नंबर ए। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत प्रतिरोध की कुल प्रतिरोधकता बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। संयुक्त होता क्या है? जब समांतर क्रम में पहले 4 प्रतिरोध है, उसके 3 कर देंगे तो क्या श्रेणी में क्या होता है? बढ़ जाता है। जब प्रतिरोध की संख्या घटाएंगे तो उसका प्रतिरोधकता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। चालक का प्रतिरोध निर्भर कर नहीं करता, चालक का जो प्रतिरोध है ना, जो किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, चालक में प्रवाहित धारा पर, चालक के प्रवाहित धारा पर। ऑप्शन नंबर डी। आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर भी और उससे प्रवाहित धारा आई है, तो उसका सूत्र वही है, ओम्स का नियम। V बराबर आई इंटू आर। देख लीजिए जो होता है V बराबर आई इंटू आर, तो आई को नीचे कर देंगे तो आर ऊपर जाएगा, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मिला के देख लीजिए जो होगा। एक एमीटर में परिसर 0.3 एम्पियर, इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर के अल्फ मापक क्या होगा? लिस्ट काउंट क्या होगा?
ऑप्शन नंबर 100, 10 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, 0.001 एम्पियर। दीजिए आप लोग जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रारूप सौर सेल में कितना विद्युत विभवांतर होते हैं? विद्युत एक सौर है ना, सौर सेल में देखिए 0.5 से 1.05, मतलब हाफ से एक होता, मतलब 0.5। ऑप्शन नंबर ए। एक कूलम विद्युत आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 × 10⁻7, 6.25 × 10⁻18, 6.1 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻19। ऑप्शन नंबर बी। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज। दीजिए आप लोग आंसर ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 डिवीजनों की चिन्ह है तो वोल्ट के अल्पमान, तो अल्पमान क्या था, इसमें घटा दीजिए, घटा दोनों अंतर करके भाग दीजिए डिवीजन से, 1/20 से गुना कर देंगे तो 20 को 0.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी। दोनों में अंतर कर दीजिए वोल्टेज में, उसके बाद डिवीजन से भाग दीजिए, आंसर निकल जाता है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी माइक्रो, याद कर लिए तो याद ही होगा। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है? कभी बढ़ता है या कभी घटता है, इनमें से कोई नहीं। ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, विद्युत शक्ति नहीं जानते, विद्युत शक्ति एम्पियर धारा का, वोल्ट विभवांतर का, ओम प्रतिरोध का। तो विद्युत शक्ति बोला, शक्ति का क्या होगा? वाट, शक्ति का वाट। विद्युत बल्ब के तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का लोहा, टंगस्टन, तांबा, लोहा। तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त किया जाता है? दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से कैसा होता है? दृष्ट धारा। ऑप्शन नंबर ए। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी 1 जूल प्रति कूलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, कुंडली का प्रतिरोध सूत्र ज्ञात करने का, प्रतिरोध तो क्या होता है? तो V = I × R। तो प्रतिरोध तो क्या हो जाएगा? I नीचे चल जाएगा, तो R बराबर क्या? V/I। ऑप्शन नंबर ए। धारा का असाई मात्रक, वाट शक्ति का असाई मात्रक, वोल्ट विभवांतर का असाई मात्रक, ओम प्रतिरोध का असाई मात्रक, तो एम्पियर धारा का असाई मात्रक। ऑप्शन नंबर डी। आमीटर को विद्युत श्रेणी में आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, इनमें से ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में। विभवांतर को मापने वाला यंत्र है, विभवांतर को मापने वाला, विभवांतर को वो आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो वोल्ट मीटर, विभवांतर मापने वाला वोल्ट मीटर। निम्नलिखित में से विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो शक्ति का 3 सूत्र होता है, याद रखिएगा। I² R, VI मतलब VI और V² वोल्टेज होता है। तो ये होता है IR², ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होता है। ये 3 सूत्र आ गया, I², 3 सूत्र आ गया। I²R एक सूत्र ये हो गया, एक VI मतलब वोल्टेज है, और V²/R, ये 3 सूत्र याद कर लेना है, तीसरा बी नंबर नहीं होता। R ओम के प्रतिरोध को, R ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समांतर कोण में जोड़ा जाए तो क्या होगा? प्रतिरोध 1/R इक्विवेलेंट, तो 1/R + 1/R होगा।
इसको जब उल्टाएंगे तो क्या आ जाएगा, जो करेंगे तो इक्विवेलेंट, तो 2/R आर हुआ। तो बोलता है आर प्रतिरोध को एन प्रतिरोध वाले समझो, एन प्रतिरोध को क्या करा, एन मतलब कितना प्रतिरोध है, 2 एन, और प्रतिरोध को क्या आर कहते, N/R। इसको देख लीजिएगा, बोलता आर ओम वाले प्रतिरोध, एन प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध संख्या एन है, तो एन प्रतिरोध बराबर एन, तो प्रतिरोध आर है, तो कितना प्रतिरोध है, एन प्रतिरोध, तो जो 2 है जहाँ एन दिए हैं उसके बराबर आर दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी N/R। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील कण क्या होता है, परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। क्या जब कोई धार चलता है उसमें, कोई धारा चलता है तो क्या होता है उसमें, इलेक्ट्रॉन। किसी चालक के छोरों के विभवांतर भी प्रतिरोध और प्रवाही धारा, किसी चालक के छोरों के बीच का विभवांतर भी प्रतिरोध आर और प्रवाही धारा आई है, तो बीच में संबंध, तो ओम्स लॉ होता है V बराबर I/R। तो I को नीचे कर देंगे, इस काट देंगे, तो R बराबर V/I। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनते हैं, 1.6 गुना 10⁻19। ऑप्शन नंबर बी 1.6 गुना 10⁻19। ऑप्शन नंबर सी 6.25 गुना 10⁻18। ऑप्शन नंबर डी 6.25 गुना 10⁻−18। आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघल जाता है, 2500 सेल्सियस, 3000 सेल्सियस, 3500 सेल्सियस, 4000 सेल्सियस। आपके पास 5 सेकेंड टाइम है। ऑप्शन नंबर सी निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, अर्धचालक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर सी पारा, पारा क्या है, धातु है। प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक होता है, या अथवा कह सकता है प्रतिरोध का मात्रक होता है जूल, एम्पियर, वाट, ओम। जूल कार का अस्थायी मात्रक होता है, एम्पियर धारा का अस्थायी मात्रक होता है, वाट शक्ति का अस्थायी मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर डी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।